नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के लिए। और निर्देश क्या दिया गया है, कहता है निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, बस अनुपात सड़क, और यहाँ पे समानुपात है, और रेलगाड़ी आगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का संबंध पहले से होता है, वैसा ही संबंध हमें तीसरे का चौथे के साथ या चौथे का तीसरे के साथ निकालना पड़ता है। तो पहले में आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पटरी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, पटरी। क्यों? देखिए देखिए गाइस, बस जो होती है वो आपकी किस पर चलती है, सड़क पर चलती है। तो रेलगाड़ी किस पर चलेगी, पटरी पर, पटरियों पर चलेगी रेलगाड़ी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, टिप्स का संबंध है स्पिट से, तो गॉड का संबंध हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो टिप्स से सबसे पहले हम लोग स्पिट निकालते हैं। तो TIPS, इससे आपका क्या बना है, स्पिट बना है, SPIT। और ये कैसे बना है, तो सबसे पहले देखिए, पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है ये आपका कहाँ चला गया, लास्ट में। और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट कहाँ चला गया, पहले स्थान पर। और जो P और I है इनका भी स्थान बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। I वाला आपका इधर तरफ आ गया और P वाला आपका इधर आ गया। यही तरीका हम लोग गॉड के लिए करेंगे। तो गॉड के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं GOD। लास्ट वाला आपका अल्फ़ाबेट जो है वो पहले पे आ जाएगा और पहला वाला लास्ट पे चला जाएगा। और बीच में, ऊपर तो दो थे लेकिन इसमें एक ही है, तो इसका स्थान आपका बीच में ही रहेगा। अगर चार होते तो आपका कैंची गुणा हो जाता, आपस में पलट जाते अल्फ़ाबेट। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये आंसर किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपका 4 दिया हुआ है, 4 का संबंध है आपका 27 से, तो 9 का हमें वैसा ही संबंध निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो गाइस देखिए, 4 जो होता है ये होता है 2 का स्क्वायर, और 27 जो होता है ये होता है 3 का क्यूब। एक चीज़ देखिए, 2 के बाद संख्या आपकी क्या आ रही, 3, जो कि आती है हमेशा। लेकिन पहले में क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कर दिया, और 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है 3, उसका क्यूब कर दिया। यही तरीका हम लोग आगे करेंगे। 9 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए ये है आपका 3 का स्क्वायर। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि पहले जो 4 था ये 2 का स्क्वायर था, और 2 के बाद ये आगे संख्या देखिए 3 आ रही थी, तो 3 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 4। तो दूसरी संख्या में आपको क्या करना पड़ेगा, एक में स्क्वायर हो चुका तो दूसरी संख्या में क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे आपका दूसरी संख्या में आपका क्यूब हुआ था। तो 4 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 64। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब आपको 4 से 6 क्वेश्चन जो करने हैं उसमें आपको विषम बताना कि कौन सा होगा। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है क्या होगा। तो मैं विषम बताना चाहूँगा कि क्या होता है, जिसमें देखिए 3 जो होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है। जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो वो चुनना है हमें। तो चौथे में विषम कौन सा हो जाएगा, चौथे में विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गमूल। क्यों होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ग मीटर, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। वर्ग मीटर से क्या मापते हैं, एरिया मापते हैं, क्षेत्रफल मापते हैं। और ऑप्शन बी क्या है, वर्ग फीट, इससे भी क्या नापा जाता है, मापा जाता है एरिया। और वर्ग इंच से भी क्या मापा जाता है, एरिया। लेकिन वर्गमूल से आपका एरिया नहीं मापते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाँचवें में आपको विषम बताना है, मतलब एक ऐसा चुनना है विकल्प जो अन्य तीनों से विषम अलग हो। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए, स्टार्टिंग के दो दो अल्फ़ाबेट हैं, ये किस में है, स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर। ऑप्शन बी में देखिए, स्टार्टिंग के दो जो अल्फ़ाबेट हैं
वो किस में है, स्मॉल लेटर में है। और ऑप्शन सी में देखिए, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं, स्मॉल लेटर में है, मतलब छोटे अक्षरों में है। लेकिन डी में ऐसा है नहीं है, डी में क्या है, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में है। तो तीन जो ऑप्शन है वो आपके समान हो गए, मतलब ए बी और सी, इसमें क्या है, दो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के क्या है, छोटे अक्षरों में है। तो आपके तीन समान हो गए। लेकिन डी में ऐसा नहीं है, डी में आपके दो अल्फ़ाबेट जो हैं वो बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। छठवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है कि कौन सा होगा। विषम क्या होता है, तीन विकल्प समान होंगे लेकिन एक विकल्प आपका भिन्न होगा। ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में आपका क्या है, 36,17 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 36 से 17 पहले बनाते हैं। तो 36 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 17 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हटा देंगे, तो आपका कितना आ गया, 17। अब हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं। 48 से 21 बनाते हैं। 48 और 21 दिए हैं, तो 48 से 21 बनाने में क्या करेंगे, 48 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर भी किया था, तो आपका कितना आता है, 24। अब 21 बनाने के लिए इसमें कितना घटाएंगे, 3। ऑप्शन ए में आपका क्या घटा था, एक घटा था, लेकिन ऑप्शन बी में आपका क्या घटा है, 3। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। 56 से हम लोग क्या बनाते हैं, 25। तो 56 में सबसे पहले हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, जो कि सभी में किया है, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब 25 बनाने के लिए इसमें कितना घटा है, 3। तो दो विकल्प तो आपके सेम हो गए, बी वाला और सी वाला, लेकिन ऑप्शन ए वाला जो विकल्प है इसमें एक घटा है, बाकी के दो में 3-3 घटा है। और ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में क्या क्या है, 58, 31। तो 58 से 31 बनाते हैं, तो 58 में भी क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब 31 बनाने के लिए क्या करें, तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ओके गाइस, तो दो ऑप्शन तो आपके समान हो गए, दो में आपके 3-3 घटा, लेकिन ऑप्शन ए में आपका एक घटा और ऑप्शन डी में आपका 2 जोड़ा। तो आपके दो में से एक आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है, ऐसे मिल सकता है। अगर लेकिन 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 यहाँ पर 31 की जगह हम लोग क्या कर दें, 31 की जगह अगर हम लोग कर दें यहाँ पर 29 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 26। और 31 की जगह हम लोग अगर 26 कर दें तो आपके तीन विकल्प सेम हो जाएंगे, तो आपका आंसर वैसे ए निकल आएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए निकल रहा है, ऑप्शन डी निकल रहा है, तो दो में से आपका एक आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 7 से 9 तक की क्वेश्चन के लिए, मतलब 7वां 8वां और 9वां, ये तीन क्वेश्चन हमें करने हैं। और निर्देश क्या है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं और इधर कर देते हैं। 7वें क्वेश्चन में आपको देखिए, 7वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बताना है कि क्या अल्फ़ाबेट आएंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेंगे, मतलब एम से हम लोग एल बनाएंगे। तो एम से एल बनाने में क्या हुआ, देखिए एम का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 13, एल का होता है 12। तो इसमें क्या हुआ, एक घटा। अब हम लोग एल से पहला अल्फ़ाबेट आगे का के बनाएंगे। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 11, मतलब 12 से 11 बनने में क्या हुआ, एक घटा। दो में आपका एक एक घटा है तो आगे भी एक घटेगा। अब 11 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। और 10 जो होता है वो अल्फ़ाबेट कोड किसका होता है, जे का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका जे मिल गया। अब आगे भी देख लेते हैं, जब यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट जे मिल गया है तो आगे का जे से हम लोग आई बनाते हैं। तो जे में एक घटा देंगे, मतलब 10 में से एक घटाएंगे तो आपका 9 आ जाता है, जो कि आपका आई हो गया पहला अल्फ़ाबेट, मतलब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड कर गई। तो पहला अल्फ़ाबेट तो आपको पता चल गया, आपका जे आ गया। अब दूसरा अल्फ़ाबेट सभी के उठाएंगे, ई से हम लोग क्या बनाएंगे, डी बनाएंगे। सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ई का गैस क्या होता है, 5 होता है। अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है ई का, 5 होता है। और डी का कितना होता है, 4 होता है। तो 5 से 4 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब डी से हम लोग क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। सी का कितना होता है, 3, मतलब 4 से 3 बनने में क्या हुआ, एक घटा। तो इसमें भी एक एक घट रहा है बीच वाले अल्फ़ाबेट में, तो आगे भी एक घटेगा, तो 3 में से एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। और 2 जो होता है वो किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, वी का होता है। तो दूसरा अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया, जे वी। पहला है जे और दूसरा है वी।
तो दो अल्फ़ाबेट आप आपके मिल गए। तो ये दो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन है ए में देखिए, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? के सी। आना चाहिए जे बी, तो पहला होगा नहीं। अब ऑप्शन बी में चेक कीजिए, दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? के बी, आना चाहिए जे बी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, जे सी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डी में आपके स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या आ रहे हैं? जे बी। तो तीन ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बचा, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बीच में। तो यहाँ पर बताना कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले आई के एम ओ चेक करते हैं। आई के एम ओ, तो इनके जो अल्फ़ाबेट कोड होते हैं वो कितना होता है? तो देखिए, आई का होता है 19, के का होता है 11, एम का होता है 13 और ओ का होता है 15। तो देखिए, 19 से 11 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। अब 11 से 13 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। 13 से 15 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। अब टी बी एक्स जेड चुनते हैं। टी बी एक्स और जेड, ये कैसे बना है? तो देखिए, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20 और यू वी, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। 20 से 22 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। 22 से 24 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। अब 24 से 26 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। तो देखिए, पहले वाले में भी आपका दो दो जुड़ा था, दूसरे वाले में भी आपका दो दो जुड़ा है। अब लास्ट में एल एम एन ओ जो दिया है, इसको भी चेक करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मार्क है, वही ट्रिक लगा के हम लोग क्वेश्चन मार्क वाला भी निकाल लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शन हैं, ये वाले दो पद जो हैं, ये तो आपके सेम हैं, लेकिन लास्ट वाला जो पद होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें तीसरा वाला निकालना पड़ेगा। तो लास्ट वाला चेक करते हैं। तो लास्ट वाले पद में जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो कौन कौन से हैं? एल एम एन ओ। अब इनके कोड लिख देते हैं। एल का होता है 12, एम का होता है 13, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। अब देखिए, 12 से 13 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। 13 से 14 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। 14 से 15 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। तो स्टार्टिंग के जो दो पद हैं, इसमें आपके अल्फ़ाबेट कोड में दो दो जुड़ा था, लेकिन जो लास्ट वाला आपका पद है इसमें एक एक जुड़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तीसरे वाले पद में भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि दो पद तो आपके समान हो गए थे। तो उसी प्रकार तीसरा और चौथा पद भी समान हो जाएगा। तो तीसरे पद में आपके कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? ऑप्शन से चुनना है। तो ऑप्शन है ए बी सी डी। तो ए का होता है एक, बी का होता है दो, सी का होता है तीन और डी का होता है चार। एक से दो बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। दो से तीन बनने में एक जुड़ा। तीन से चार बनने में एक जुड़ा। तो ये हो गया सेम, बिल्कुल एल एम एन ओ की तरह। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है नए क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो एक चीज़ देखिए, चार जो होता है, ये क्या चीज़ है? चार जो होता है ये होता है दो का स्क्वायर। कितने का होता है स्क्वायर? दो का स्क्वायर। और 144 जो होता है वो कितने का स्क्वायर होता है? ये होता है 12 का स्क्वायर। क्योंकि हमें चार और 144 के बीच जो क्वेश्चन मार्क है, हमें बीच में संख्या निकालनी कि कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे आगे हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा, हाँ। अब देखिए, ये 400 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। और 900 जो होता है ये होता है 30 का स्क्वायर। और 1764 जो होता है ये होता है 42 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, 30 और 42 के बीच, मतलब 30 से 42 बनने में कितना जुड़ा है? इसमें 12 जुड़ा है। अब देखिए, 20 से 30 बनने में कितना जुड़ा है? 12 जुड़ा है। अब 12 से 20 बनने में कितना जुड़ा है? 8 जुड़ा है। मतलब दो दो अंक आपके पीछे घटते जा रहे हैं। पहले 12 जुड़ा लास्ट वाले दो पद में, और उससे दो लास्ट पीछे जाएंगे तो इसमें देखिए कितना जुड़ा? 10 जुड़ा। 20 से 30 बनने में कितना जुड़ा? 10। और 30 से 42 बनने में 12 जुड़ा था। अब देखिए, 12 से 20 बनने में इसमें देखिए कितना जुड़ा? 8। ये तो आपका हो गया। तो जब मतलब 12 से 10 बना और 10 से 8 बना, तो आगे भी पीछे भी आपका क्या क्या हुआ होगा? 8 से कितना बनेगा? 6। तो +6 यहाँ पर कर देते हैं। तो ये +6 जो है
वो आपको किस में जोड़ना है? यही तो क्वेश्चन है गाइस। इस +6 को आपको किस में जोड़ना है? इस वाले से यहाँ पर नंबर में, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें जोड़ना है, तभी तो आपका 12 बनेगा। तो 12 में आपका कितना कम करें कि 6 बन जाए? तो मतलब 6, तो यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तभी तो 6 से 12 बनने में 6 जोड़ा होगा। हो गया गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। तो शब्दों का सार्थक क्रम बताना है, तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो पहले आपका दैनिक होगा, उसके बाद साप्ताहिक आएगा, साप्ताहिक के बाद पाक्षिक आएगा, पाक्षिक के बाद मासिक, उसके बाद द्विमासिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।